अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं हूं कासिम अली। आज से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो है वो पढ़ा था इल्म बयान क्या है और इल्म बयान के की कवायद का मजमू है, और उन कवायद को समझने या परखने या जान लेने के बाद हम किस काबिल रहते हैं और एक बात को जो है कुछ इस अंदाज में पेश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौसम भी हो और उसमें हुस्न निखार भी पैदा हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि उसके पे कि इल्म बयान की जो है वो सतूर कितने हैं, यानी किन चीज़ों पर इल्म बयान जो है वो उसकी इमारत खड़ी है, यानी तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किराया है। इनमें से हमने तशबीह के बारे में कुछ पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी कि तशबीह से क्या मुराद है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस्लाही मानों में इससे क्या जो है माने अखज़ किए जाते हैं, और हमने इसमें नसरी मिसालें भी जो है वो समझी थी। आज हम जो है तशबीह कुछ जो है वो शेरी मिसालें समझेंगे। नस्ल में जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मिसाल देते हैं या तशबीह देते हैं या उसकी मानद करार देते हैं तो हमें समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होती या मुश्किल पेश नहीं होती। लेकिन वही बात हम जब एक नज़म में एक शेर में अदा करते हैं तो हम थोड़े से जो है वो तामुल करते हैं समझने में कि इसमें किस चीज़ को किस चीज़ से तशबीह दी गई है और कैसे दी गई है। तो यहाँ अशआर देखें और हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को किस से तशबीह दी गई है। जुग जुग के चू रही थी पाले को गुल टैन, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। अब इस शेर में झुक कर देखने वाली जो चीज़ है वो है टैन, निशान जो झुक कर पानी में अपना अक्स देख रही है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि झुक कर देखने वाली चीज़ जो है वो है टाइमिंग, और आईना देखने वाला एक हसीन है, खूबसूरत शख्स है जो अपने अक्स जो है वो आईने में देख रहे हैं। तो जिस इसमें टैनिंग को जो है एक खूबसूरत शख्स से तशबीह दी गई है, और पानी जिसमें वो अपना अक्स देख रही है शाख टैनिंग, और आईना जो है उसमें जो हसीन अपना अक्स देख रहा है तो उस पानी को जो है आईने से तशबीह दी गई है। तो इससे हमें समझ आ गई कि तशबीह में कौन सी चीज़ को किससे तशबीह दी गई है शेर में। और दूसरा है कि जुगनू की रोशनी है आशाना चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। अब इसमें जुगनू की रोशनी जो है उसकी जो मतलब से रोशनी जो पैदा होती है रात के अंधेरे में या तारीकी में बागों में या सब्ज़ारों में, या हम यहाँ पर कहीं बहर निकलते हैं आबादी से दूर तो फसलों के ऊपर जो हमें जुगनू जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर शायर ने जुगनू की उस टिमटिमाहट को जो है वो रोशनी से तशबीह दी है, किसकी? शम्मा की रोशनी से तशबीह दी है कि जिस तरह शम्मा जलती है ऐसे ही जो है वो जुगनू की रोशनी भी है, यानी जुगनू क्या है? वो शम्मा की मानद है। लिहाजा यहाँ पे जुगनू को किससे तशबीह दी गई है? शम्मा से। तो आगे देखते हैं, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब में किरण की। अब यहाँ पर भी शायर ने खूबसूरत अंदाज में जुगनू को सितारा और महताब से तशबीह दी है। महताब की किरण में जैसे एक किरण जब नीचे आती है आसमानों से आफ्ताब की जिसकी चांद की, तो उसकी मतलब जो रोशनी होती है बड़ी भीनी भीनी सी होती है, खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर भी जुगनू को एक सितारे से तशबीह दी गई है। आगे है नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। यहाँ पर भी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लबों की नज़ाकत और नफासत को जो है फूल की पत्ती से तशबीह दी है। आगे हम चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि तशबीह के अरकान कितने होते हैं, यानी तशबीह की इमारत कितने जो है रुकनों पर खड़ी है। तो अरकान तशबीह जो है वो है 5। कितने हैं? अरकान तशबीह है 5। पहला कौन सा है? मुशब्बा, उसके बाद है मुशब्बा बे, फिर है वजह शिबा या तशबीह, फिर उसके बाद है कि हर्फ तशबीह या आलात तशबीह, और 5वां है गर्ज़ तशबीह। आज हम पढ़ेंगे कि मुशब्बा किसे कहते हैं और उसका क्या मानी होता है। मुशब्बा से मुराद वो चीज़ होती है जिसको किसी खूबी या किसी वस्फ की बुनियाद पर दूसरी चीज से हम तशबीह देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा। उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, यानी वो चीज जिसको मुश्तरका खूबी की बिना पर, यानी जो खूबी पहली चीज में पाई जाती हो और वही खूबी दूसरी चीज में पाई जाती हो। जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि तशबीह देने के लिए मुश्तरका खूबी का होना बहुत जरूरी होता है, और उसी खूबी की बिना पर हम एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देते हैं। तो जिस चीज को हम उस खूबी की बिना पर, उस वस्फ की बिना पर या उस कैफियत की बिना पर जब हम दूसरी चीज से तशबीह देते हैं तो उसे कहते हैं मुशब्बा।
مثلا जुगनू की रोशनी है ताशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। जैसे कि अब हमने थोड़ा मुशब्बा क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जुगनू को जो है शमा से तशबीह दी जा रही है, तो जुगनू यहाँ पे क्या है, मुशब्बा है। उसके बाद दूसरा है कि हमारा मुशब्बा बे। अब इसमें हम करते हैं कि मुशब्बा बे क्या होता है। मुशब्बा बे से मुराद वो चीज होती है जिससे पहली चीज को तशबीह दी जाती है, जिससे पहली चीज को तशबीह दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, मुशब्बा बे। जैसे ऊपर वाले शेर में जिसमें हमने जो है जुगनू का पढ़ा है कि जुगनू की रोशनी है आशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो यहाँ पे जुगनू को जो है वो तशबीह दी गई है शमा से। जुगनू हमने पढ़ा कि ये मुशब्बा है, और शमा है ये मुशब्बा बे है, क्योंकि जुगनू को शमा से तशबीह दी जा रही है, इसलिए मुशब्बा बे ही है शमा। उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर है वो है बजाय शिबा या तशबीह, यानी उसकी वजह, तशबीह देने की इल्लत, वजह या सबब क्या होता है, हम क्यों किसी एक चीज को दूसरी चीज से जो है वो तशबीह दे रहे हैं। तो इस चीज को जो है इल्म बयान करेंगे, ये तशबीह में हम जो है वजह तशबीह कहते हैं, तशबीह देने की वजह क्या थी। तो हमने पढ़ा कि जुगनू में जो है रोशनी, वो इसकी जो है वो वजह पड़ी तशबीह देने की। अब हम शेर पढ़ते हैं तकलीफ का, अक्सर हम जो है वो बयान किया करते हैं, जो बहुत आसान है और तशबीह को समझाने के लिए बड़ा माकूल भी है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ पे लबों की नज़ाकत, महबूब के होठों की जो नज़ाकत है, उसमें नफासत पाई जाती है, बारीकपन जो उसका है, वो फूल की पत्ती से उसने तशबीह दी है। अब यहाँ पे जो लब है वो मुशब्बा हुए, और जो फूल की पत्ती है वो मुशब्बा पे है, लेकिन इन दोनों के दरमियान तशबीह का जो वजह पड़ी या तशबीह की जो सबब बनी वो है नज़ाकत, यानी दोनों में नज़ाकत पाई जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे वजह शिबा या तशबीह क्या है, वो है नज़ाकत। एक और शेर देखते हैं और उसके भी समझने की कोशिश करते हैं कि वजह शिबा क्या है या तशबीह, वजह तशबीह क्या होता है। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस सा। अब ये शेर बड़ा खूबसूरत शेर नी तकदीर का है, इसमें दिल को चराग से तशबीह दी गई है, और इसकी वजह क्या है, उदासी, गम, परेशानी, रंजो मलाल। क्योंकि एक गरीब इंसान का जो चराग है वो भी गुर्बत की वजह से बुझा बुझा सा रहता है, क्योंकि वो चराग में ईंधन जो है वो खरीद सकता है, यानी उसमें जो है वो तेल डालने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो सकते, या गुर्बत है इससे इसको जो है वो मौके फराहम नहीं करती ताकि वो अपना चराग जला सके और घर के अंधेरे को दूर कर सके। जब एक दिल में गम बस जाते हैं, दुख आ जाता है, रंज आ जाते हैं, तो वो भी दिल जो है बुझा बुझा सा रहता है, उदास उदास सा रहता है। तो यहाँ दोनों में जो तशबीह देने का जो एक सबब है, इल्लत या वजह जो है वो उदासी है। दिल भी उदासी वजह से बुझा बुझा सा रहता है, और चराग भी उस जो है बुझा रहता है उसकी गुर्बत की वजह से, ताबदस्ती की वजह से। यहाँ तक हमने आज जो है पढ़ा है वो अरकान तशबीह में से 3 रुकनों को हमने समझने की कोशिश की और परखा कि मुशब्बा क्या होता है, मुशब्बा बे क्या होता है, और वजह शिबा क्या होता है। मैं इसे फिर जो है रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। मुशब्बा वो चीज़ होती है जिसको दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए किसी को भी या वस्फ की बुनियाद पर। मुशब्बा बे वो चीज़ होती है जिसको वो चीज़ होती है जिससे पहली चीज़ को किसी खूबी की बिना पर है वो तशबीह दी जाती है। और वजह शिबा या वजह तशबीह वो खूबी, वो वस्फ या वो कैफियत होती है जो दोनों चीज़ों में पाई जाती है, उसे वजह तशबीह कहते हैं। यहाँ तक आपने समझा रुकन तशबीह के, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुमकिन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।